वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ 1 फरवरी का, उसका आंसर की जानेंगे। ठीक है ना, हम लोग 70 क्वेश्चंस का आंसर की जानेंगे। तो आप जो है ना, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देख सकते हैं आपका आज का जो एग्ज़ाम हुआ है, आपका फर्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपका है औसत तरंग। फर्स्ट प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि औसत तरंग के अपवर्तनांक के निम्नलिखित में कौन सही है। तो बताएं आपका जो आंसर है, एक का आंसर सही ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, ए हम बता रहे हैं, आपका सेट नंबर सी है। सेट नंबर क्या है, सी है। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो एक का आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए तो अगला प्रश्न हमारा है, देख सकते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो शक्ति क्या होती है, आपका दो का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, फिर तीसरा की अगर बात कर लें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं कोणीय बन विक्षेपण के बराबर होता है। कोणीय बन विक्षेपण के बराबर होता है। तीन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि देख सकते हैं खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपको बता दें, चार का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चार का ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। चार का ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। ठीक है, तो चार का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, एक मिनट, चार का जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो देखिए 5 नंबर क्या है कि हवा में है ना एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो 5 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ए 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न हमका क्या, देखिए विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, Q/E। ठीक है, 7 की अगर बात कर लें तो 7 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि चित्र ए और बी में बीच की समतुल्य धारिता क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है ना, 1/c प्लस 1/c बराबर हो गया, सी हो जाएगा कट के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लें तो 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर क्या है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपका 8 नंबर का आंसर क्या होगा, 8 का आपका सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 9 की अगर बात कर लें तो 9 के देख सकते हैं, 9 नंबर का क्या प्रश्न है, विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर क्या होती है। तो 9 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 10 की अगर बात कर लें तो 10 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युतीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है। विद्युतीय फ्लक्स का सही मात्रा क्या होता है। तो 10 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, चलिए 11 की अगर बात कर ले तो 11 का नंबर प्रश्न आपका है कि संबंध क्यू बराबर एन ई में निम्नलिखित कौन से एन का मान सम नहीं है। 11 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, दशमलव में आपका नहीं होगा, 4.2 आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया 11 का। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लें तो 12 नंबर देख सकते हैं, एक समांतर पट्टिका संगीत की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 12 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, 12 नंबर का आपका आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 13 की अगर बात करें तो 13 नंबर प्रश्न देख सकते हैं क्या है कि विद्युतीय परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो 13 का बता दें, आपका आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 17 की अगर सॉरी 14 की अगर बात करें, 13 के बाद 14 नंबर की बात कर लें तो धारतीय प्रतिघात होता है। धारतीय प्रतिघात होता है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, 1/WC। ठीक है, चलिए अगला की अगर बात कर लें तो 15 की अगर बात कर लें, 15 का आंसर क्या होगा, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। तो विभवांतर समान रहती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और यहाँ समांतर क्रम में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न की बात करते हैं। 16 की अगर बात कर लें तो 16 की क्या होगा, 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी बराबर होता है। 16 की अगर बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी आप सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, 10⁻³ ठीक है, चलिए 17 की अगर बात कर लें तो 17 की अगर बात कर लें, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सही है। तो 17 की अगर बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, 18 की अगर बात कर लें तो 18 देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सही है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। 18 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 19 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए
ये तीनों मूल गेट होता है, एंड और नॉट मूल गेट होता है, ठीक है। चलिए हम अगला 20 की अगर बात कर लें तो 20 नंबर देख सकते हैं क्या है। अगर 20 की अगर बात कर लें तो 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो फोटोन आवेशित कण नहीं है, ठीक है। आपका 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 21 की अगर बात कर लें, 21 की बात कर लें, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का रंग का क्या होता है। 21 का बात कर लें, ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है, 4 होता है, ठीक है। हरा का 5 और पीला का 4 होता है, ठीक है। चलिए आपका अगर अगला बात कर लें अगर प्रश्न, तो अगला कि बोल्ट मीटर मापता है, तो बोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। 22 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए 23 की अगर बात कर लें तो 23 का प्रश्न आपका क्या है कि 1/ε का मान क्या होता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, सॉरी कूलम इनवर्स 2, ठीक है। चलिए अगला की अगर बात कर लें तो अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 24 नंबर की अगर बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 24 का ये आपका सही जवाब है। अगर हम 25 की बात कर लें तो 25 नंबर देख सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर होता है। 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, W/Q, ठीक है। W/Q आपका सही जवाब है। हम 26 की अगर बात कर लें तो 26 नंबर की विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रा क्या होता है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, कूलॉम-मीटर, ठीक है। चलिए अगला 27 की अगर बात कर लें तो 27 नंबर देख सकते हैं कि एक फैराड बराबर क्या होता है। 27 का एक फैराड बराबर क्या होता है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है ना, क्या है, तो सी है ना, भी इनवर्स, ठीक है। चलिए अगला अगर 28 की बात कर लें तो 28 में देख सकते हैं कि आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। 28 का अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ½ CV²। 29 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं कि प्रकाश वर्ष भौतिक राशि है, किसका है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए वहाँ हम 30 की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं 30वां प्रश्न क्या है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका जो 30 का आंसर होगा, बता दें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। चलिए 31 की अगर बात कर लें, 31 का है कि उत्तल लेंस द्वारा लिखित में कौन सा दृष्टिरोध दूर किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टिरोध दूर किया जाता है, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। अगर हम 35 की बात करें देख सकते हैं वन विक्षेपण क्षमता के लिए में कौन सा संबंध सही है, तो 32 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए 32 का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम अगला बात कर 33 का बात कर लेगा। 33 की अगर बात करें तो 33 का देख सकते हैं क्या है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो यहाँ पे बोला कांच में इसका मान क्या होगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम आगे 34 की बात कर रहे हैं, देख सकते हैं 34वां प्रश्न क्या है कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, तो 34 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला की बात कर लें, 35 की बात कर लें तो 35 है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, ठीक है। हम 36 की बात कर लें, 36 की बात कर लें कि A to Z एक्स का अल्फा 6 में कौन रिपीट करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए हम 37 की बात कर लेते हैं, तो 37 का जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है, आपका अल्फा का मौलिक कण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका जब सही जवाब हो गया। चलिए 38 की बात कर लेते हैं कि टी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है, तो आपका 30 से 300 mHz, ठीक है। 30 से 300, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला की बात कर लें तो देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है, तो आपको डेसिबल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगर हम अगला की बात कर लें, अगर देख सकते हैं अगला की अगर बात कर लें, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, अनावेशित होता है, क्या होता है, अनावेशित, उस पर कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला की बात कर लें, 41 नंबर की अगर बात करें देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। 41 नंबर की अगर बात कर लें, 41 का आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया, H/2π, ठीक है। चलिए अगर हमें 42 की बात करें तो दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, इससे हमको दिमाग से ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें डॉट जा रहा है, ठीक है। हमारे दिमाग से आप कमेंट करके बताइए कि हाँ 42 का आपका आंसर क्या होगा। ऐसे हमको लग रहा है कि यहाँ तक कि अगर ए होना चाहिए आंसर, ठीक है। ऐसे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए 43 की बात कर लें, 43 का आंसर होगा किसी माध्यम की अपेक्षित प्रभाविता होती है। 43 का बता दें आपको
43 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 44 की अगर बात कर लें तो 44 नंबर देख सकते हैं, किसी बिंदु आवेश क्यू से आर पर विद्युतीय विभव का मान होता है। 44 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, चलिए अगला बात कर लें। अगर 45 की अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 45 नंबर क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो बता दें आपको कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 45 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। जी हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो बता दें आपको 46 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 47 की अगर बात कर लें तो 47 है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विधारता होती है। तो 47 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, चलिए अगला की अगर बात कर लें 48 की अगर बात कर लें, 48 में प्रश्न आपका क्या है कि 1 एम्पियर बराबर होता है कूलॉम प्रति सेकंड। कूलॉम बटा सेकंड होता है, आप जानते हैं। ठीक है, विधारा बराबर कूलॉम बटा सेकंड क्या होता है, विधारा किसे कहते हैं, प्रति सेकंड आवेश की प्रवाह की, है ना। तो 1 सेकंड में कूलॉम बह रहा है, यानी कि कूलॉम बटा सेकंड आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं कि हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है। तो बोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, बोल्ट होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा कि विद्युत वाहक एक बल है तो न्यूटन, न्यूटन नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि ट्रांसफार्मर के लिए यानी कि इसमें कौन सही है। तो आप बता दें ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टता को बढ़ाता है घटाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब है। 50 का डी आपका सही जवाब है ना। चलिए अगला की अगर बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है कि चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य का ए सही मात्रा क्या है। तो एकावन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। चलिए हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो आपका जो 52 का आंसर होगा, 52 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है। तो 53 का आपका जो सही जवाब है, 53 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, अनंत, अनंत। ठीक है, चलिए 54 की अगर बात कर लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न आपका है कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 54 का जो आपका आंसर होगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, म्यू इक्वल टू वी बाई एच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय मोटर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण डेल्टा, तो बीटा का क्षैतिज घटक के बी एच है और बी का उदाग्र घटक के बी भी है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो बता दें आपको 55 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब है। 55 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न आपका है क्या देख सकते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचालन की दिशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, ई, है ना, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका 57वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश व्यतिकरण होता है। तो 57 की बता दें आपको, 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका तीव्रता। ठीक है, चलिए 58 की अगर बात कर लें, 58 की अगर बात कर लें, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो 58 की अगर बात कर ले तो 58 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब शून्य होता है। ठीक है, चलिए अगर हम 59 की अगर बात कर लेते हैं, 59 नंबर प्रश्न आपका कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो 59 का जो आपका सही जवाब है, 59 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, E1 - E2 इक्वल टू HV। ठीक है, चलिए हम 60 की बात कर लेते हैं। 60 नंबर प्रश्न है जहाँ पे आपका आंसर होगा सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए हम अगला क्या बात कर लेते हैं। तो 61 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तो चांदी है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या चांदी है। 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगर हम 62 की बात कर लेते हैं तो 62 नंबर प्रश्न क्या कि ए नो आर नॉर द्वारा नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है। तो बता दें आपको नॉर गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पर बार बराबर बाई। ठीक है, ई जो होता है ना ऊपर वाला होता है एंड का, ए एंड डी का होता है। ठीक है, नॉर के वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। द्विधारी संख्या का इतना की 10वीं संख्या किसकी है। तो बता दें आपको नॉन का है। हमका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे 64 की बात कर लेते हैं। 64 की बात करें तो हाँ बोला टी समय धारा आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध के चालक की उत्पन्न उष्मा होती है। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है ना। देखिए 5 टेस्ला ना है, टेस्ला को बोला जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 5 तो 5 लग गया, यानी 5 इंटू वेबर बटा मीटर स्क्वायर आपका, है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अगर अगला की बात करें 66 की बात करें तो आपका जो आंसर होगा परिवर्तित धारा का मान जो है अपरिवर्तित धारा का शिखर मान जो है का संबंध क्या होता है। तो बता दिया आपको 66 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब है, सी सही जवाब है ना। ठीक है, चलिए हम
सन 67 की अगर बात कर लें, अगर 67 की अगर बात कर ले तो यहाँ देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो 67 का जो आपका आंसर होगा, 67 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है ना, ओमेगा इंटू एल लंबाई, ठीक है। चलिए हम 68 की अगर बात कर लेते हैं, देख सकते हैं 68वां प्रश्न आपका क्या है, शक्ति गुणांक के लिए लिखित में कौन सा संबंध सही है। तो 68 का आपका सही सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, शक्ति गुणांक बराबर है यथार्थ मात्र शक्ति बटा आभासी मात्र शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 69 की अगर बात कर लें तो 69 देख सकते हैं आपका क्या है कि कार्बन प्रतिरोध, क्या है, कार्बन प्रतिरोध कि हरे रंग का कोड का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान आपका 5 होता है, हरा 5 होता है, पीला 4 होता है, ठीक है, आपका यहाँ 5 सही जवाब है। चलिए लास्ट प्रश्न आपके इस वीडियो का है, देख सकते हैं लास्ट प्रश्न आपके वीडियो का है, चुंबकीय क्षेत्र लास्ट प्रश्न का क्या है इस वीडियो का कि चुंबकीय क्षेत्र है ना वेक्टर वी एवं वेक्टर वी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होगा। तो 70 का आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइएगा कब कमेंट्स करके कि आपका कितना सही होता है। आपको पता होगा कि आपको इस बार जो है 70 प्रश्न में से केवल और केवल 35 आपको जो है कलर करना था, रंगना था, ठीक है ना, बनाना था। तो आपने आशा होगा कि आपने 35 बनाया होगा। तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको 35 में कितना सही होता है, ठीक है ना। आप जो है कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो है कितना सही होता है, ठीक है ना। और अगर कुछ आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, है ना, अगर लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर उन्हें भी अगर चेक करना हो आंसर की तो, ठीक है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।